चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं रिलेशंस के ऊपर, इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। क्वेश्चन है कि आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन n क्रॉस n। तो जो आर रिलेशन होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे दिखाई देंगे? क्या इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर से आना चाहिए, और क्या सेकंड एलिमेंट है क्या वो भी नेचुरल नंबर से आना चाहिए? क्या आर रिलेशन के अंदर a, b क्या ऐसे पॉइंट्स हैं? क्या आप चेक कर सकते हैं? चेक करते हैं। इसने क्या मेंशन किया? क्या इसने R इज ए रिलेशन ऑन दिस सेट, n क्रॉस n एक सेट है। n क्रॉस n कौन सा सेट होगा? n क्रॉस n सेट होगा जिसमें सब के सब ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। कौन से ऑर्डर्ड पेयर? जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये जो n क्रॉस n सेट दिखाई देगा आपको, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। 1, 1, 1, 2, 1, 3, इस तरीके से 2, 1, 2, 2, इस तरीके से 3, 1, 3, 2, और इस तरीके से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स n क्रॉस n में मिलेंगे। तो इसने बोला R इज ए रिलेशन ऑन दिस सेट, इसका मतलब उसने इसी सेट को बार बार यूज किया है। दिस इज अ सेट, n क्रॉस n भी तो एक सेट ही बनेगा। दिस इज सेट ऑफ एलिमेंट्स, इसका हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो उसने इस सेट को यूज किया है R रिलेशन को बनाने के लिए। तो इसका मतलब जब वो इस सेट को यूज करेगा, तो जब वो एलिमेंट उठाएगा तो वो इस ऑर्डर्ड पेयर को ही एज ए एलिमेंट उठाएगा। ये एक एलिमेंट A और लेट अस से ये दूसरा एलिमेंट B। तो जब वो एलिमेंट्स उठाएगा वो एलिमेंट खुद भी एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? n क्रॉस n एक सेट होगा जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा। तो इसने बोला आर बी ए रिलेशन ऑन दिस सेट, उसने सेट ही एक मेंशन किया n क्रॉस n। तो अगर n क्रॉस n एक सेट मेंशन किया है तो n क्रॉस n सेट ऐसा मिलेगा। और ज़्यादा क्लैरिटी मुझे यहाँ से भी मिल जाती है, जब ये रिलेशन R बता रहे हैं तो पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में R रिलेशन बोला जाता है। तो जो पहला एलिमेंट है वही एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसका मतलब इसने ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे एलिमेंट उठाया। कहाँ से उठाएगा? n क्रॉस n से। n क्रॉस n के अंदर क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से उठा के उस ऑर्डर्ड पेयर को एज ए एलिमेंट यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर। ये स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि इस R रिलेशन में कैसे ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देंगे? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देंगे जैसे एक बड़ा ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। एक एलिमेंट होगा A, B और दूसरा एलिमेंट होगा C, D। ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बन के आए थे और इन दोनों एलिमेंट से मिलके एक बड़ा ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया। तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को रखा और एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इस तरीके से एक इसका ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देगा R रिलेशन का। ये उसका फर्स्ट एलिमेंट, ये उसका सेकंड एलिमेंट। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट। आई होप इट इज क्लियर। सही, ठीक। बोल रहा कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर, आप अब कह सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर R रिलेशन के अंदर दिखाई देगा। अगर कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखाई दिया A, B, C, D, अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दिया तो पहली कंडीशन तो यही है, ये ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से आएगा? इस सेट से आएगा, n क्रॉस n से। n क्रॉस n से आने का मतलब A भी नेचुरल नंबर, B भी नेचुरल नंबर। C, D कहाँ से आएगा? n क्रॉस n से। C भी एक नेचुरल नंबर, D भी एक नेचुरल नंबर। ये तो है ही। जो A, B है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। जो C, D है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। तो हम बोल सकते हैं क्लियरली कि जो A है वो भी नेचुरल नंबर है, जो सेकंड एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर है, C है वो भी नेचुरल नंबर है, और जो D है वो भी नेचुरल नंबर है। ये इंफॉर्मेशन मिलती है। और क्या कंडीशन है R रिलेशन की? R रिलेशन की दूसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर जितने भी A, B, C, D दिखाई दे रहे हैं सब नेचुरल नंबर होने चाहिए। एंड ये कंडीशन भी पूरा करना चाहिए कि जो AD टाइम्स B प्लस C इज इक्वल टू BC टाइम्स A प्लस D। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, AB और CD को सेपरेट कर लेते हैं ताकि पहले एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर कर सकें।
बी सी को डिवाइड में ले आते हैं, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी सी, ए प्लस डी डिवाइडेड बाय ए डी। ये बन जाएगा 1 बाय सी प्लस 1 बाय बी 1 बाय डी प्लस 1 बाय ए। क्या चाहिए हमें? ए बी को एक तरफ, सी डी को एक तरफ, ताकि क्लैरिटी रहे हमें फर्स्ट एलिमेंट की बात किधर हो रही है, सेकंड एलिमेंट की बात किधर हो रही है। फर्स्ट में ए और बी आते हैं, बी यहाँ पर है, ए को इधर ले आते हैं। 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय डी माइनस 1 बाय सी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट होंगे ए बी सी डी सब तो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए है वो 1 बाय डी माइनस 1 बाय सी बनना चाहिए, ये कंडीशन। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब इसने बोला कि शो दैट आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करें? रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये होता है कि जिसमें पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए, ये रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन होती है। अब इसमें ए एलिमेंट की जगह क्या है? खुद एक ऑर्डर्ड पेयर आके बैठा हुआ है। तो जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है और जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। जो पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। तो इसमें कैसे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? ऐसे, ए कॉमा बी। तो ये पहला एलिमेंट है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ जो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर आइडेंटिकल होने चाहिए। यहाँ पे ये ए नहीं होना चाहिए। इसने तो बोला कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट मैच करना चाहिए। ये फर्स्ट एलिमेंट कोई तो आएगा ए कॉमा बी, वो सेम टू सेम होना चाहिए जो दूसरा एलिमेंट रखे। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ए कॉमा ए should belong to our relation R for all, अब क्या है A? एक एलिमेंट, for all A कॉमा B belonging to नेचुरल नंबर। चेक कर लेते हैं। A कॉमा B अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, सेट हमारे पास नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का है। तो अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर को आर में सेलेक्ट होना है तो उसकी ये कंडीशंस है, सारे के सारे जो ए बी सी डी हैं नेचुरल नंबर होने चाहिए और ये कंडीशन होनी चाहिए 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए इज इक्वल टू 1 बाय डी माइनस 1 बाय सी। चेक कर लेते हैं, क्या ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है? ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है? बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या 1 बाय बी माइनस 1 बाय मतलब क्या हो? जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट 1 बाय बी। ए कौन है? फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट माइनस 1 बाय। क्या ये इक्वल है? डी कौन है? सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट बी है, माइनस 1 बाय सी सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट माइनस 1 बाय सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। सब के सब जो ए बी सी डी हैं वो नेचुरल नंबर से हैं और 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए के बराबर होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये रिलेशन की सारी कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं। सारे के सारे ए बी सी डी नेचुरल नंबर से आने चाहिए और 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए शुड बी इक्वल टू 1 बाय डी माइनस 1 बाय सी। 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए के बराबर होता है। हेंस जो रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव। आई होप इट इज क्लियर। रिफ्लेक्सिविटी में दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट है सिमेट्रिक कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है ए कॉमा बी अगर आर रिलेशन में है तो इसका इफ बिलोंग्स टू आर रिलेशन इट मीन्स बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये भी होना चाहिए कि अगर ए कॉमा बी आर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर। ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट की जगह खुद एक ऑर्डर्ड पेयर बैठा हुआ है तो ये दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं क्योंकि ए और बी अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर और ए कॉमा बी एक अलग ऑर्डर्ड पेयर, सी कॉमा डी एक अलग ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। तो अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं कि ये आर रिलेशन में बिलोंग करते हैं, क्या इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि अगर मैं ए बी को बी ए लिख दूं, सी डी को आगे और ए बी को बाद में,
क्या इस बात का मीनिंग ये हो जाता है? चेक करते हैं। पहले देखते हैं कि उसने गिवन क्या दी हुई इंफॉर्मेशन। वो खुद बोल रहा है कि जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है वो तो आपके रिलेशन में है। अगर हमारे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है तो इसमें जो ए बी सी डी हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारी रिलेशन की यही कंडीशन है। ए बी सी डी सब नेचुरल नंबर होने चाहिए और 1/b - 1/a शुड बी इक्वल टू 1/d - 1/c। सब के सब नेचुरल नंबर होंगे और अगर ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो 1/b - 1/a इज इक्वल टू 1/d - 1/c, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर तो हमने एग्जैक्ट यही लिखा है ए बी सी डी वाला, तो इसलिए सारी कंडीशंस रिलेशन वाली। तो क्या इसका मीनिंग ये हुआ, ये चेक करना हमें। क्या इसका मीनिंग ये हुआ, डज इट इम्प्लाई कि जो C बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्या D बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्या A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, क्या B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, कि ये सब के सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और अब वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ये कौन सी है कि सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 1/d माइनस ए कौन है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट माइनस 1/c इज इक्वल टू ए ये क्या कंडीशन है, डी सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 1/b माइनस सी कौन है, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। ये कि क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन की सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दे दूं, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल, सी नेचुरल और डी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो सब आ रहे हैं। 1/b - 1/a इज इक्वल टू 1/d - 1/c, ये पहले से बता रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ 1/d - 1/c 1/b - 1/a के बराबर है, यही तो हुआ। 1/d - 1/c इज इक्वल टू 1/b - 1/a। तो इसका मतलब यही इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रीअरेंज किया गया। अगर ये बात सच है तो ये ऑटोमेटिकली सच हो रही है। इस वजह से अगर ए बी सी डी आर में है तो सी डी ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आर के अंदर मिलना चाहिए। हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक, हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हो कि दिस इज गिवन देयरफॉर दिस इज ट्रू, बस इतना लिखने की जरूरत है। हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड एक और पार्ट है जिसको हमें चेक करना है। हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, हमने सिमेट्रिक चेक कर लिया, हमें ट्रांजिटिव और चेक करना है, कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन और लिख लेते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है ये आपके सामने, ये रही ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है कि अगर a, b आर में है, b, c आर में है, आर रिलेशन में है, तो इट इम्प्लाइज, इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग ये होना चाहिए a, c आर में है। अगर ये ऑटोमेटिक मीनिंग नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब उसने खुद से अपनी तरफ से बताया हमें कि ए बी और बी सी आर में। अब ये कंडीशन तो जनरल कंडीशन है। अब इस रिलेशन में जो एक एलिमेंट है वो खुद एक ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा एलिमेंट है वो खुद एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो हमें देखना पड़ेगा, इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख लेते हैं थोड़ा सा संभल के। ए कॉमा बी पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ए बी कॉमा सी डी, दिस बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी है तो नेक्स्ट बी सी होना चाहिए, तो ये बी वाला सेम आना चाहिए यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर। बी सी ए बी सी डी, लेटर से इसे ई एफ मान लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी आर में है तो डज दिस इम्प्लाई, ये पूछ रहा है कि क्या ये इम्प्लाई करता है कि ए बी, ए और सी फर्स्ट और लास्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है ई एफ, क्या ये ऑटोमेटिकली आर के अंदर मिलेगा। चेक कर लेते हैं। देखो अगर ए बी सी डी और ये सी डी ई एफ आर रिलेशन में है तो रिलेशन में तो तभी आएंगे जब ये ए बी सी डी ये चुटर मुटर हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर से आए हो। तो इसका मतलब जो ए बी सी डी ई एफ ये सब नेचुरल नंबर से आए हैं क्योंकि आर रिलेशन के अंदर पहले से बैठा हुआ है। सेकंड कंडीशन कि ये कंडीशन तो पूरी होगी,
ये जो कंडीशन है इसको कैसे लिखें कि ये आर में है, तो ए बी कॉमा सी डी अगर आर में है तो रिलेशन को कहते हैं इस तरीके से 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/d माइनस 1/c। इसकी वजह से तो ये बात सच है क्योंकि आर रिलेशन में। इसको कैसे लिखें इसी फॉर्म में, फिर से थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। इसमें b की जगह है d, तो 1/d माइनस इसमें a की जगह है c, 1/c इज इक्वल टू इसमें d की जगह है b, 1/b माइनस इसमें c की जगह है e, ये है e। तो ये दोनों बातें सच हैं क्योंकि ये दोनों आर रिलेशन में हैं, तो ये वाली कंडीशन ये ऑर्डर्ड पेयर भी पूरा करेगा, ये रिलेशन ये ऑर्डर्ड पेयर भी पूरा करेगा। तो ये गिवन है। क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि ए बी कॉमा ई एफ भी आर में होगा? क्या इसका मीनिंग ये हुआ कि ए बी ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये सब चुटर मुटर नेचुरल नंबर से आए हैं? और क्या ये इस कंडीशन को भी पूरा करते हैं? अब मैं थोड़ा ध्यान से लिखता हूँ। इसमें बी कौन था? फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट 1/b सेम है। ए कौन था? फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट माइनस 1/a इज इक्वल टू जो डी था वो कौन था? सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, मतलब f है यहाँ पे। सी कौन था? सेकेंड ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, यहाँ पे e है माइनस 1/e। तो क्या ये बात ऑटोमेटिकली सच हो जाती है? तो इसका मतलब ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, इस गिवन इन्फॉर्मेशन से मैं चेक करता हूँ कि क्या ये बात ऑटोमेटिकली सच हो रही है। क्या इसका मीनिंग ये? चेक करते हैं। 1/b माइनस 1/a, ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे? चाहिए। 1/f माइनस 1/e, अब 1/f कहाँ से आएगा? अरे यहाँ पे 1/f आना था कहीं पे, हमने 1/b कैसे लिखा हुआ है? 1/f, d की जगह f आना था ना, तो d की जगह यहाँ f आना था, यहाँ पे f है। वन बाय एफ, और तो कुछ मिसिंग नहीं है। यहाँ पे b की जगह d होना चाहिए, b की जगह d है। a की जगह c होना चाहिए, a की जगह c है। c की जगह e होना चाहिए, c की जगह e है। d की जगह f होना चाहिए, d की जगह f है। ठीक है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है? 1/b माइनस 1/a में, इसमें, और 1/f माइनस 1/e इसमें। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो ये क्या होगा? दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। ये 1 है, ये 2 है। एडिंग 1 एंड 2, अगर मैं लिख दूं एडिंग 1 एंड 2, क्या हो जाएगा? ये बनेगा 1/b माइनस 1/a प्लस 1/d माइनस 1/c इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 1/d माइनस 1/c प्लस 1/f माइनस 1/e। ये तो सेम टू सेम टर्म है। ये बोलेगा 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/e, सेम टर्म। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दिस। अगर दिस इम्प्लाइज दिस है तो इसका मतलब ये बात सच है। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। आर रिलेशन इज ट्रांजिटिव, आर रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो अगर हम पीछे मुड़ के देखें, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, और रिफ्लेक्सिव है। अगर ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं, बिकॉज आर रिलेशन सेटिस्फाइज ऑल थ्री कंडीशंस। बिकॉज आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive. Therefore, relation R can be called an equivalence relation. Equivalence relation. So these are the questions related to relations, जिसमें हम रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिक रिलेशंस को चेक करते हैं। अगर कोई रिलेशन तीनों की तीनों कंडीशंस को पूरा करता है तो उसे हम इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर।